एवरीवन, वेरी वेलकम बैक इन माय पार्ट 2 रिलेशनशिप वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे एंड पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। इस वीडियो में भी मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी एंड हम रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे, पार्ट 1 नहीं देखे, प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द पार्ट 1 वीडियो, जहाँ पे हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर किया अबाउट रिलेशनशिप। ठीक है, सो यस, लेट्स स्टार्ट। हम पार्ट 2 में शुरू करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था पार्ट 1 में वो ये था कि आफ्टर गेटिंग हर्ट हम कैसे फिर से वापस से प्यार करें। देखो, लव इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आपको कुछ फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है कि प्यार करना है, नहीं। थोड़ा टाइम लो। कुछ होता है जब हमें प्रोसेस करते हैं चीज़ें, इमोशन को प्रोसेस करते, तब तुरंत डिसीजन मत लो कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। उस वक्त सिर्फ अपने हीलिंग पे फोकस करना है। अपने इमोशन को हील करो बाय होपोनोपोनो, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें करो, अपने आप को हील करो। प्यार अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उनके साथ हम ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते। ठीक है, एंगर, हर्ट वो धीरे धीरे रिलीज करो एंड फिर वो, क्योंकि जैसे मैंने बोला लव इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरली बाहर आ जाएगा। आपको सिर्फ अच्छे मेमोरीज याद रखने हैं। जो बैड मेमोरीज है उसको डिलीट करना है। जब भी याद आएगा कि उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने वैसा बोला, ये हुआ वो हुआ, कीप सेइंग डिलीट डिलीट डिलीट। आपको वो मेमोरी डिलीट करते रहना है, वो बातें डिलीट करते, वो उसको पूरा अपने दिमाग से निकालते रहना है। वो एक प्रैक्टिस है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ जो बैड मेमोरीज है उसको डिलीट करना है और जो अच्छे मेमोरीज है उसको बार बार याद करो एंड वो नेचुरली आपके अंदर जो प्यार ऑलरेडी है वो बाहर आ जाएगा। प्यार हम क्रिएट नहीं करते, वो ऑलरेडी हमारे अंदर रहता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेती हूँ। बस ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप टाइप फीलिंग आ रहा है तो उसको कैसे क्लियर करना है। अच्छा, रिलेशनशिप का आपको रिलेशनशिप में आप फील कर रहे हो कि ये टॉक्सिक है, रिलेशनशिप टॉक्सिक, उसको कैसे क्लियर करना है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो टॉक्सिक वर्ड है उसको यूज़ करना बंद कर दो। अगेन आप लोग बहुत हैवी वर्ड यूज़ कर रहे हो। नॉर्मल वर्ड यूज करो कि रिलेशनशिप में कुछ इशू आया है, सिचुएशन ऐसा है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। डोंट यूज टॉक्सिक, क्योंकि ये एक बिलीफ बन चुका। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिखाया, क्या बोल रहे हो कि दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब सबकॉन्शियस में उसको ही बार बार लगा, आप इसको बार बार सोचोगे, बार बार बोलोगे। ठीक है, तो जैसे आप सोचोगे वैसा बनता जाएगा चीज़ें। सब कुछ हम ही मैनिफेस्ट करते हैं, हमारे थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। तो ऐसा कोई भी बिलीफ नहीं बनाना है जिससे हमारा रिलेशनशिप और खराब हो। ठीक है, तो टॉक्सिक नहीं बोलना है और बिलीफ को चेंज करो कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा। कीप सेइंग दैट हमारा बॉन्ड बहुत ब्यूटीफुल है, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, वी आर इन वेरी लविंग रिलेशनशिप। एंड अपने पार्टनर के बारे में भी अच्छा बोलो। ही और शी इज़ वेरी काइंड, वेरी ऑनेस्ट टू मी, इज़ वेरी लविंग, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, सारे अच्छी चीज़ें बोलो जो आप एग्जैक्टली चाहते हो। बिलीफ जो बना रहे हो ना, वो थोड़ा आपको चेक करना कि क्या बिलीफ बना रहे हो। नेगेटिव बिलीफ मत बनाओ अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके। जो आपको चाहे वही बोलो, उसको ही बिलीफ बनाओ बार बार। चाहे अभी आपको नेगेटिव दिख रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में आपको नेगेटिव दिख रहा है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, स्टिल उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो एक इल्यूशन है, वो आपके पास्ट थॉट का रिफ्लेक्शन है। अब से जो आप सोचोगे वही रिफ्लेक्ट होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होता है जब तक आप उसको बिलीव नहीं करोगे। चेंज योर बिलीफ। आई एम इन ए डीप रोमांटिक एंड लविंग रिलेशनशिप। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लविंग है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट यूज करना है और इसको ही बिलीव बनाना है, पॉजिटिव बिलीव। ठीक है, उस पर फोकस करो एंड होपोनोपोनो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला पार्ट 1 में, होपोनोपोनो करना है फॉर योर रिलेशनशिप। गाइज, आप लोग ऐसा कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में अच्छा अच्छा सोचो एंड देन 108 बार होपोनोपोनो करो। अपने पार्टनर के लिए भी होपोनोपोनो करो एंड एफर्मेशन बोलो कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं साथ में, हम साथ में बहुत खुश हैं। और जो भी आप चाहते हो उसको ही एफर्मेशन बना लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाउ टू मैनिफेस्ट अ लाइफ पार्टनर। अच्छा, ये सवाल हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर लिया है, हाउ टू मैनिफेस्ट अ लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करना है। मैंने जैसे बोला कि पहले तो आपको लिखना है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, वो सारे क्वालिटीज लिखना है, जो जो क्वालिटी आप अपने फ्यूचर पार्टनर में चाहते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको वो सारी क्वालिटी अपने अंदर भी लाना है। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट मेरे अंदर ही वो क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो अपने बारे में भी लिखो कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ तो लिखो आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो तो लिखो आई लव माई सेल्फ द मोस्ट, आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई एम ब्यूटीफुल इनफ, आई एम गुड इनफ इन एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द क्रिएटर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशन आपको बिल्डअप करना पड़ेगा और अपने बारे में लिखो जो मैच करे अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और दोनों आपका भी एक नया वर्जन क्रिएट करना है, पार्टनर का भी एक नया वर्जन क्रिएट करना है और उस पर काम करना है और होपोनोपोनो करना है। अगर आपको पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, मैरिज मैनिफेस्ट करना है, वो स्टेटमेंट बोलो कि मुझे ऐसा पार्टनर मिल चुका है ऑलरेडी जैसा आपको चाहिए, क्योंकि आप जो बोलोगे वही होने वाला। आप उसको लिखो, स्क्रिप्ट बनाओ, रोज स्क्रिप्टिंग लिखो कि मुझे ऐसा पार्टनर मिल चुका है, ऐसा हो रहा है। डिटेल्स में लिखना है कि क्या हुआ है, कैसे मिला है, वो आप अपनी स्टोरी बनाओ। जैसे कि आप ही डायरेक्टर हो अपने मूवी के, तो लिखो आप पार्टनर से कहाँ पे मिले, कैसे मिले, क्या हुआ था और वो क्या करता है एंड कैसे आपको ट्रीट करता है, वो सारी क्वालिटीज लिखो। बोलो कि मुझे तो ये सब कुछ मिल चुका है, आई एम लिविंग दैट लाइफ। यू आर नॉट वेटिंग और यू आर नॉट होपिंग, यू आर ऑलरेडी लिविंग दैट लाइफ एज इफ इट्स ऑलरेडी हो चुका है। आप जी रहे हो वो लाइफ, आपको मिल चुका है। वो सब लिखो, बोलो एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और अपना भी एक नया वर्जन क्रिएट करो जो ऑलरेडी लव्ड है। अभी आपको फील हो रहा है कि मेरे पास पार्टनर नहीं है, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट अडोर्ड, ये आपका बिलीफ बन चुका है, इसीलिए आप ये सब सिचुएशन अट्रैक्ट करो। तो आपको वो नया वर्जन बनाना है जो कि ऑलरेडी लव्ड है, अडोर्ड है, चेरिश्ड है और चोजन है, प्रायोरिटाइज्ड है। उसके पास ऑलरेडी पार्टनर है और वो अच्छे रिलेशनशिप में, लविंग रिलेशनशिप में है, वो जी रही है, उस लाइफ को जी रही है, उस वर्जन को जीना है आपको, उस वर्जन को क्रिएट करना है। जो हो रहा है अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, वो सब इल्यूशन है, वो आपके पास्ट थॉट का रिफ्लेक्शन है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको उस लाइफ में जीना है जहाँ पे यू ऑलरेडी हैव योर पार्टनर एंड लिविंग योर बेस्ट लाइफ विथ हिम और हर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा इंटेंस है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मेरे क्लाइंट का है जहाँ पे मतलब I think she got married now. It's 2 years ago or 1.5 year. I'm not. I don't remember exactly. अभी उसने मुझे मैसेज किया कि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर हाथ उठाया, ठीक है। सो ये चीज़ के बाद वो थोड़ी मतलब शेकन अप हो गई है, उसको वो कन्फ्यूजन आ गया कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे उसको लग रहा है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, अभी मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि फैमिली है यहाँ पे इन्वॉल्व, फैमिली को टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई इससे रिलेट कर पाते हो तो समझ सकते हो। तो उसका सवाल ये है कि इसको कैसे ठीक करें और इस चीज़ को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि झगड़ा हो रहा है एंड जब ये चीज़ होता है तो मेरे अंदर से वो प्यार चला जाता है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है। इट इज़ ट्रू, अगर वो आप पे हाथ उठा रहा है दैट मीन्स वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप खुद के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पहली बात, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो और आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, मतलब झगड़ा होना इट इज़ नॉर्मल, फाइट्स आर नॉर्मल इन एनी रिलेशनशिप। फाइट से भागना नहीं है, फाइट से दूर नहीं जाना, फाइट्स होंगे, फाइट्स होते हैं तभी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है। तो फाइट्स तो होंगे, फाइट्स आर नॉर्मल, फाइट्स को अलाउ करो, जितना एक दूसरे को सुनाना है, टॉन्ट मारना है, सब अलाउ करो, ये सब कुछ अलाउड है रिलेशनशिप में। ये सभी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है और एक दूसरे को हम समझ पाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू जैसे कि हाथ उठाना, हस्बैंड ने हाथ उठाया वाइफ पर,
वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप भी बोलो। मतलब वो एक हो रहा है कि हाँ डिस्कशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, फाइट हो रहा है, जो भी हो रहा है, बट हाथ उठाना दिस इज समथिंग कि मैं हस्बैंड के नीचे हूँ और हस्बैंड मेरे ऊपर हाथ भी उठा सकता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ मेरे नीचे है तो मैं उस पर हाथ उठा सकता हूँ। अब वो ये एक्सक्यूज देता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने हाथ उठा दिया, सॉरी। नाउ यू थिंक, क्या ये इतना इजी है? आप हाथ उठा दोगे और फिर बस बोलोगे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया तो आई एम सॉरी? क्या ये एक्सेप्टेबल है? यहाँ पे जितने भी मैरिड वेमेन है या फिर जो लोग आप इस चीज़ से रिलेट कर पाते हो, क्या आपको लगता है ये माफ़ करने वाली चीज़ है और सच में आप माफ़ कर देते हो? अगर आप माफ़ करते हो, ट्रस्ट मी गाइज, तो आप खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। यस, फॉरगिव करना है, बट इंटरनली जैसे कि हम जैसे होपोनोपोनो करते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन भी तो मैंने ही अट्रैक्ट किया ना। मैंने हमेशा से सोचा अपने बारे में कि मैं नीचे हूं, मेरा हस्बैंड ऊपर है, मेरा पार्टनर ऊपर है। मैंने खुद की डिसरिस्पेक्ट की है। मुझे लगा मैं कम हूं, मैं कम हूं, वो ज्यादा है। और अगर मैं ऐसा फील करूंगी तो मेरा वाइब्रेशन वैसा ही है, तो सामने वाला वही एनर्जी फील करेगा जो मैं एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने क्या सिचुएशन अट्रैक्ट किया अपने मैरिड लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल। सो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू होप ऑन दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अट्रैक्टिंग दिस सिचुएशन। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ कि मैंने खुद की डिसरिस्पेक्ट की है। हर्ट उसने नहीं किया है, हर्ट मैंने खुद को किया है। खुद को मैंने कम समझा है, खुद को मैंने सेक्रीफाइस कर दिया है अपने पार्टनर के लिए। तो ये किसकी गलती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी माय डियर सेल्फ। मैंने आपको प्रायोरिटी नहीं दिया है, इसलिए मुझे माफ कर दो। थैंक यू, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी रियलाइज आई शुड प्रायोरिटाइज माई सेल्फ। I love you, dear situation. I accept you now. I love myself the way I am. And now, from now onwards, I'm ready to prioritize myself. I will respect myself. I love everyone in this universe because at the energy level, we are all one. ठीक है? सो ऐसे होपोनोपोनो करना है और उसको एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को, एंड समझना है कि इस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन आया वो मुझे क्या सिखाना आया है। हमेशा वो समझने की यूनिवर्स हमें क्या सिखा रहा है, क्या गाइड कर रहा है। हर एक सिचुएशन आपको कुछ सिखाएगा, ठीक है? तो अब से खुद को प्रायोरिटी देना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको रिलेशनशिप खत्म करना है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को हील कर सकते हो, बट ये रिलेशनशिप तभी हील होगा जब आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे। वो कैसे करना है वो आपको पता है, ठीक है? खुद से प्यार करो, खुद को प्रायोरिटी दो। आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, वो पहले करो। जो भी करोगे ना, पूरे दिन भर में सोचना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं अपने मन से कर रही हूँ कि या दूसरों की खुशी के लिए कर रही हूँ, ठीक है? तो वो करो। आपका मन क्या बोलता है, आपका हार्ट क्या बोल रहा है। लिसन टू योर हार्ट एंड सोल, डोंट लिसन टू अदर्स, लिसन योर हार्ट एंड सोल। अपने आप को सुनो, अपने आप को समझो, वो क्या बोल रहा है, आपका मन क्या चाह रहा है, वो करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सेक्रीफाइस कर देते हैं कि नहीं वो ऐसा मेरे साथ कर रहा, अब तो मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? क्योंकि फैमिली आ जाती है बीच में। मैं फैमिली में कैसे बताओ, ऐसे प्रॉब्लम है, ये है, वो है। आप क्या कर रहे हो? अंडरस्टैंड। आप क्यों बोल रहे हो? पहली बात तो ऐसा सोचना भी नहीं है कि मुझे छोड़ना है, रिलेशनशिप खत्म करना है, क्योंकि जब हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं ना, तभी और नेगेटिविटी आता है, और नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है? जहाँ पे छोड़ने के कगार पे ही आ जाता है रिलेशनशिप, एंड हमें लगता है अरे ऐसा ही हुआ, क्योंकि हाँ देखो हम ही मैनिफेस्ट करते हैं सब चीज़, ठीक है? तो अगर आप सच्ची में प्यार करते हो अपने पार्टनर से और इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, तो ऐसे थॉट बिल्कुल भी क्रिएट मत करना जहाँ पे आप ये सोचते हो कि मुझे शायद उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा है वैसा है। हाँ, बट अगर आपके अंदर से आता है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ हो रहा है और ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं कि डेफिनेटली दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट। मतलब कम्युनिकेशन तक ठीक है, बट हाथ उठाना दैट बहुत सारे लोग एक्सेप्ट, मैं खुद भी नहीं कर सकती। आई कैंट एक्सेप्ट दैट, मैं नहीं कर सकती। अगर मेरा पार्टनर मुझ पे हाथ उठाएगा वो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
मैं उसको मैनिफेस्ट नहीं करूंगी शायद, तब शायद मैं कुछ और डिसीजन लूंगी, बट दैट इज लाइक वो सबके लिए सेम नहीं होगा। जो मैं सोच रही हूँ वो शायद मेरे लिए सही होगा, वो शायद आपके लिए सही नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपको उसके साथ हमेशा रहना है, आप उसे बहुत प्यार करते हो, तो पहले तो ये थॉट क्रिएट मत करो कि छोड़ देना है, खत्म करना है। सेकंड आता है कि आप सेक्रीफाइस मत करो फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए। नो, ये सब नहीं करना है, सेक्रीफाइस नहीं करना है। आपका मन क्या बोल रहा है वो करो आप। अगर आपका हार्ट बोलता है कि रिलेशनशिप को हील करना, मैं उससे प्यार करती हूँ, प्लीज डू दैट। अपने रिलेशनशिप को हील करो। अगर आपको लगता है कि नहीं करना है, मुझे ब्रेक चाहिए, थोड़ा टाइम लेना है, मुझे सोचना है, या फिर मुझे थोड़ा स्पेस से दूर रहना उससे, डू दैट, ठीक है। बट सेक्रीफाइसेस मत करो। हम जब मैं सच बताती हूँ, हम जब कोई भी सेक्रीफाइस करते हैं हमें लगता है हम महान बन जाते हैं। नो, आप महान नहीं बनते हो। सेक्रीफाइस, द मोमेंट यू सेक्रीफाइस समथिंग फॉर अदर्स, उस वक्त आप खुद को नीचे गिराते हो। आप ये यूनिवर्स को साइन भेजते हो दैट आई डोंट लव माई सेल्फ इनफ, आई डोंट प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, ठीक है। बट रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, क्योंकि मेरे लिए रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रिलेशनशिप में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, वो ज़रूरी है, वो आपको करना है। मैं उसके बारे में नहीं बात करूँ। जब हम एक रिलेशनशिप में हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, हम उनके लिए कुछ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, वो हमें अच्छा फीलिंग देता है, उससे मैं खुश होती हूँ, ठीक है। इट गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी, लव, काइंडनेस, कंपैशन, वो ठीक है, वो तो आपको करना है, क्योंकि वो हम रिलेशनशिप में ही करेंगे, अपने पर्सन के लिए ही करेंगे। बट जब आप दुखी हो, सैड हो, हर्ट हो, उस वक्त भी आप खुद का इमोशन सप्रेस करके दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करने जाते हो, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। वो नहीं करना है, वो आप वापस से खुद को ही नीचे गिराते हो, खुद को डिसरिस्पेक्ट करते हो, खुद के इमोशन को डिसरिस्पेक्ट करते हो। वैसा नहीं करना है। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कर दो। हर्ट हो रहा है, वो भी इमोशन एक्सप्रेस करो, बोलो कि मैं हर्ट हूँ, मुझे बुरा लगा है। रोना आ रहा है, रो लो। अपने हर एक इमोशन को एक्नॉलेज करो। वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इस दुनिया में आए हैं अपने ह्यूमन इमोशन को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। तो अपने हर इमोशन को एक्सपीरियंस करो, एक्सप्रेस करो, एक्नॉलेज करो, एंड जो भी आपको सही लगता है उस मोमेंट में वो करो, बट सप्रेस नहीं करना है और किसी के लिए भी सेक्रीफाइस नहीं करना। दिस इज योर लाइफ, आपको जैसे जीना है वैसे जियो। सेक्रीफाइस इज अ बैड वर्ड इस टाइम पे, ठीक है। वो नहीं करना है, किसी तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना है। आपको सपोर्ट चाहिए, फैमिली का सपोर्ट लो, ठीक है। एंड टेक टाइम, हील योर सेल्फ, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है। जब आपका फ्रीक्वेंसी लो है, आप हर्ट हो, एंग्री हो, तब कोई भी डिसीजन मत लो और ना ही कुछ नेगेटिव बोलो। उस वक्त बस खुद को ये बोलना है कि आई नीड सम टाइम टू हील माई सेल्फ, आई नीड सम टाइम टू हील माई सेल्फ। इवन अपने पार्टनर को भी बोलो कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए अभी, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे सोचना है, मुझे थोड़ा प्रोसेस करना है चीज़ें। एंड अपनी हीलिंग पे लग जाओ, खुद को हील करो, सब क्लियर हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा धीरे धीरे। बट वो तभी होगा जब आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे। आपका पार्टनर आपसे बड़ा नहीं, आपसे ज़्यादा नहीं है, आप दोनों सेम हो, आप दोनों सेम हो। बैलेंस करना है रिलेशनशिप को। अगर ये आपका पार्टनर है तो आप इधर हो, वो भी इधर है, आप लोग सेम हो, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि पार्टनर ऊपर है मैं नीचे हूँ, नो। और आपको ये भी नहीं सोचना है, वो ईगो में नहीं आना कि मैं ऊपर हूँ वो नीचे है, नहीं। ये दोनों ही चीजें इम्बैलेंस्ड करता है रिलेशनशिप को। तो दोनों सेम बराबर है, बोथ आर सेम, यू बोथ आर वन, ठीक है। उस लेवल पे आना है, तभी रिलेशनशिप हील होगा, तभी रिलेशनशिप सही से काम करेगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी सवाल पूछा मैं उनको बता रही हूँ, प्लीज़ टेक सम टाइम, थोड़ा स्पेस दो खुद को भी। थोड़ा अगर पॉसिबल होगा थोड़ा टाइम आप खुद के लिए, अभी थोड़ा टाइम खुद पे काम करो, एक ब्रेक ले लो, स्पेस ले लो, खुद को हील करो, चीज़ें समझने की कोशिश करो, कहाँ पे आप गलत गए हो, क्या फिक्स करना चाहिए। अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को थोड़ा आपको कैच करना है, उसको चेंज करना है, ठीक है। एंड सिर्फ खुद को हील करना है, खुद पे काम करना है। साइलेंट रहो, खुद पे काम करो, सिर्फ साइलेंट रहना है, खुद पे काम करना है। इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है जो हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पुराने बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है।
हम जो भी सोच रहे थे, जो भी बिलीव कर रहे थे, अपने बारे में जो भी बिलीव कर रहे थे, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। लोग आके मिरर दिखाते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पार्टनर हो, वो हमें आके मिरर दिखाएगा कि मैं क्या बिलीव करती हूँ अपने बारे में। कुछ नहीं करना है, दूसरों को नहीं चेंज करना है, खुद को चेंज करना है बस। और रिलेशनशिप में यही करना है गाइस। जो आज का सबसे बड़ा मैं एडवाइस अगर देना चाहूँगी वो यही है कि साइलेंट हो जाओ, जो भी हो रहा है उसको इग्नोर करो, उस सिचुएशन को इग्नोर करो एंड खुद पे काम करना शुरू कर दो। इनर वर्क, हम किसी को नहीं बदलेंगे, हम बस खुद को बदलेंगे।